मनुष्य शरीर धारण करने के बाद हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी संकल्प करते हैं या जो कुछ भी स्थूल रूप से करते हैं, वही कर्म होता है। जैसे ही आत्मा मन मस्तिष्क में प्रवेश करके संकल्प करना शुरू कर देती, वहीं से कर्म बनना शुरू होता। तो सोचना, बोलना, देखना, सुनना, खाना पीना, उठना, बैठना, गाना, रोना, सोना, बोलना, नाचना, लिखना, पढ़ना, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कुछ कर्म है। शरीर से लेकर के आत्मा के माध्यम से की गई छोटी या बड़ी शारीरिक या मानसिक हलचल या कोई भी क्रिया वो कर्म कहलाती है। प्यारे सज्जनों, कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते। कर्म का सिद्धांत बिना रुके निरंतर ही कार्य करता रहता है। इसमें भगवान को देख रेख करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए भगवान हमारे कर्मों में दखल नहीं देते। वे न तो सजा देते हैं न ही कृपा करते हैं, सब अपने आप होता है। उनका काम है विवेक प्रदान करके सही गलत का फर्क जानने का ज्ञान देना, मार्गदर्शन देना और शक्ति देना। कई बार लोग कर्म के सिद्धांत और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास करने से कतराते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आज बुरे कर्म करने वाले सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी दिखाई देते हैं। पर ऐसा नहीं है। भगवान के घर ना तो देर है और न ही अंधेर है। हर कर्म का फल उसके उचित समय पर मिलता है। कर्म की अदालत में से कोई भी नहीं छूट सकता। हमारे हाथ में केवल एक ही ऑप्शन होता है कि क्या कर्म करना है। एक बार कर्म कर लिया फिर वो समाप्त नहीं होता, और आत्मा का पहला कर्म ही है संकल्प करना। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर वो मिट नहीं सकता। अच्छे कर्म का फल भी मिलता है और बुरे कर्म का फल भी मिलता है। दोनों के खाते अलग अलग हैं। जब तक बैलेंस शीट बराबर नहीं होती, जन्म और मरण का कर्म चलता ही रहता। कर्म सदा पुण्य और पाप के रूप में जमा होता रहता। जैसे बीज एक खेत में डाल दिया तो फिर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बीज बोना या न बोना केवल यही हमारे हाथों में है। कर्म केवल स्थूल विचार ही नहीं है, बल्कि हर पल हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारे विचार व हमारे भावनाएं ही कर्म होती, उनके भी फल होते हैं। साथ साथ जिस भावना के साथ कोई कर्म किया जाता है, वो भी उसका फल निर्धारण करने में निर्णायक भूमिका निभाती। कुछ कर्म जल्दी फल देते हैं और कुछ कर्म बहुत देर बाद। हो सकता है कि अगले जन्म में या फिर उसके अगले जन्म में मिले। तब तक वे स्टॉक में जमा रहते हैं, जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। इसलिए हर एक काम को खूब सोच समझ करके करना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने गीता में बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए कहा है कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरी एक शरण में होने से ही मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। संपूर्ण शरणागत होने से भक्त का सारा भार भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं और अंत में कर्म फल का सिद्धांत शून्य हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी, जिसे करीब 20 सालों तक कोई संतान नहीं। संतान की प्राप्ति के लिए उसने व उसके पति ने लगभग हर संभव प्रयास कर डाले। जिसने भी जिस प्रकार से कार्य करने को उससे कहा, उस दंपति ने किया। शायद किसी अच्छे कार्य का ही परिणाम था, या महज एक संयोग कह लें कि वो 20 वर्षों के बाद गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में ही वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उस दंपति से यह हादसा बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो उसे बड़े वर्षों की तपस्या के बाद एक संतान की प्राप्ति हुई थी, और वो भी 20 दिन के बाद ही इस दुनिया से चला गया। बड़े ही दुख की बात थी। वो स्त्री और उसका पति बिलखते रहे, रोते रहे, लेकिन ईश्वर के आगे किसी की कभी नहीं चलती। उस स्त्री से रहा नहीं गया और वो अपने उस मृत बच्चे को गोद में उठा करके दौड़ते दौड़ते एक सिद्ध महात्मा के पास जा पहुंची।
वो महात्मा से रो रो करके कहने लगी कि महाराज, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित कर दीजिए, एक बार मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को उसके मृत शरीर में बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, बेटे तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ, किसकी माँ? मैं तो तुमसे तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए आया था। स्त्री ने स्तब्ध होकर के पूछा, कैसा हिसाब? उस आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उस समय मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक नहीं सुना। तब मैं रो रहे थे और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो पूरा हो गया, इसीलिए मैं मर गया। इतना कह करके वो आत्मा वहाँ से चली गई। उस स्त्री को ये सुन करके बहुत बड़ा झटका लगा। कुछ देर के लिए तो वो मूर्छित हो गई। जैसे ही उसे होश आया तब उसे महात्मा जी ने समझाया कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, पुत्र, सब कर्मों के कारण ही जुड़े हुए। हम सब कर्मों का हिसाब करने के लिए आए हैं, इसलिए बस अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें बाद में उनका भुगतान न करना पड़े। वो स्त्री उस महात्मा जी की बात को समझ गए और मायूसी की हालत में अपने घर लौट आए। प्यारे सज्जनों, ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसे आप सिर्फ कल्पना ही न समझें, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी पिछले जन्म की बात पर जोर दिया गया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपके साथ जो कुछ भी घट रहा है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके कर्मों का फल है। इसलिए हमें निरंतर ही अच्छे कर्मों को करना चाहिए। हमें सदैव यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से कहीं कोई परेशान तो नहीं हो रहा या कहीं हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं। प्यारे सज्जनों, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। परमात्मा कभी भी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा दे करके उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। जीवन में कभी अगर मौका मिले तो किसी का भला जरूर कर देना।